बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में बहुत सारे बंदर भी थे जो दिन भर उछल कूद करते, पेड़ों पर चढ़ते और जंगल के मीठे फलों का आनंद लेते थे। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर था जिसका नाम मदारी था। मदारी बाकी बंदरों से अलग था। वह बहुत ही आलसी था। जब दूसरे बंदर जंगल में घूम घूम कर फल इकट्ठा करते तो मदारी आराम से किसी मोटी टहनी पर लेटकर सोता रहता। जब कोई उसे खेलने या दौड़ने के लिए बुलाता तो वह कहता, अरे इतनी मेहनत क्यों करनी। जब बिना मेहनत किए ही खाने को मिल जाता है तो मेहनत करने का क्या फायदा। मदारी की आलसी आदतें इतनी बढ़ गईं कि धीरे धीरे दूसरे बंदर उससे दूर रहने लगे। कोई भी उसके लिए खाना लाना नहीं चाहता था क्योंकि वह खुद कुछ नहीं करता था। लेकिन फिर भी कुछ दयालु बंदर उसे फल लाकर खिला देते थे। एक दिन बंदरों के मुखिया बजरंगी ने मदारी को बुलाया और कहा, मदारी, अगर तुम ऐसे ही आलसी बने रहे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस जंगल में सबको अपनी मेहनत से खाना ढूंढना पड़ता है। कोई भी हमेशा किसी और के भरोसे नहीं रह सकता। अरे बजरंगी चाचा, आप क्यों चिंता करते हैं? जब तक मेरे दोस्त हैं मुझे भूखा रहने की जरूरत नहीं। बजरंगी ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। वह जानता था कि एक दिन मदारी को खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा। समय बीतता गया और फिर जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई जिससे जंगल में सूखा पड़ गया। धीरे धीरे नदी का पानी सूखने लगा और पेड़ों पर फल भी कम होने लगे। अब बंदरों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वे जंगल के दूरदराज के हिस्सों में जाकर खाने की तलाश करने लगे। लेकिन मदारी अब भी अपने पुराने आलसी स्वभाव से बाहर नहीं आया। वह रोज अपने पुराने पेड़ पर बैठता और उम्मीद करता कि कोई न कोई उसे खाने के लिए कुछ फल दे देगा। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई अपने लिए खाना इकट्ठा करने में इतना व्यस्त था कि किसी के पास फालतू फल नहीं थे। मदारी को भूखे रहते अब 3 दिन हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पहले जब भी उसे भूख लगती थी कोई न कोई उसे खाना दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और कमजोरी के कारण वह पेड़ से गिरते गिरते बचा। अब उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैंने पहले ही मेहनत करना सीख लिया होता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता, मदारी ने सोचा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे खुद ही मेहनत करनी थी। थक-हार कर मदारी ने फैसला किया कि वह भी बाकी बंदरों की तरह जंगल में जाकर खाने की तलाश करेगा। लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था। जब उसने पहली बार एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जब उसने सूखे पत्तों के बीच कोई फल ढूंढने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला। वह बहुत निराश हो गया। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। धीरे धीरे मदारी ने अपने शरीर को मेहनत के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे फलों को ढूंढना शुरू किया। पहले उसे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर उसने सीखा कि किस तरह सही पेड़ ढूंढकर उस पर चढ़ा जाए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मदारी को खाने के लिए पर्याप्त फल मिलने लगे। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी है। अब जब भी वह कोई फल ढूंढता तो वह खुद भी खाता और दूसरों को भी देता। धीरे धीरे बाकी बंदरों ने देखा कि मदारी अब आलसी नहीं रहा। अब वह भी उनकी तरह मेहनत कर रहा था। कुछ महीनों बाद बारिश वापस आ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और खाने की कोई कमी नहीं रही। लेकिन अब मदारी पहले की तरह आलसी नहीं था।
वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमता, खाना ढूंढता और बाकी बंदरों की मदद करता। एक दिन बजरंगी ने उसे बुलाया और कहा, मदारी, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेहनत करना सीख लिया है। अब तुम एक आलसी बंदर नहीं, बल्कि हमारे सबसे मेहनती बंदरों में से एक हो। मदारी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बजरंगी चाचा, आपने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने सुनी नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करने से ही जिंदगी अच्छी बनती है। अब जंगल में सभी बंदर मदारी की इज्जत करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक आलसी बंदर मेहनत करके एक अच्छा और समझदार बंदर बन गया।